क्या आपको जानना है कि हाई लेवल मैनेजर्स और सीईओ अपनी हाई परफॉर्मेंस कैसे मेंटेन रखते हैं? अचीवर्स और हाई परफॉर्मर में डिफरेंस क्या है? नमस्ते दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेंडन बर्चर्ड की शानदार किताब हाई परफॉर्मेंस हैबिट के बारे में। यह किताब उन आदतों पर गहराई से प्रकाश डालती है जिन्हें अपनाकर आप जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी क्षमता को अनलॉक करना चाहते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे और वीडियो बनाने के लिए, और सुनने के बाद अपना कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहतरीन किताब के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। अचीवर सक्सेस पाने के लिए काफ़ी हार्डवर्क करते हैं, उन्हें बहुत सारे चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब अचीवर्स मोमेंटम खो देते हैं, उनका करियर एक जगह पे आकर रुक जाता है, उनका सारा एंथुजियाज्म खत्म होने लगता है। प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो सक्सेस तो अचीव कर लेते हैं लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है जो उन्हें हायर गोल्स के लिए गाइड कर सके एंड हमेशा मोटिवेट रख सके। मगर हाई परफॉर्मर्स ये सब हैंडल कर लेते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो अचीवर्स करते हैं, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा करते हैं। यही नहीं, हाई परफॉर्मर्स अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मेंटेन रखते हैं और वो भी अपनी हैप्पीनेस और वेलबींग से कंप्रोमाइज़ किए बगैर। तो आपको भी अगर हाई परफॉर्मर बनना है तो आप क्या करेंगे? कैसे आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के डिमांड्स और पर्स को हैंडल करेंगे? जी हाँ, इसका सीक्रेट है हाई परफॉर्मेंस हैबिट को लर्न करना और उसे प्रैक्टिस करना। ब्रेंडन बर्चर्ड कई सालों से हाई परफॉर्मर्स को कोचिंग देते आ रहे हैं। उन्होंने उन्हें क्लोजली स्टडी किया है। इस फील्ड में उन्होंने इंटेंसिव रिसर्च और कई सारे इंटरव्यूज भी लिए हैं। ब्रेंडन बर्चर्ड ने देखा कि हाई परफॉर्मर्स को डिफाइन करने वाले 6 मेन हैबिट्स होती हैं, और यही चीज़ वो इस बुक्स के जरिए अपने रीडर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो में उन हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स को सीखेंगे और इस मोमेंट से आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के पूरे हकदार हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। बस इस वीडियो में बताए गए उन बातों को अपने जीवन में आत्मसात और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। तो आइए पहली हैबिट के बारे में बात करते हैं। पहला हैबिट है सीक क्लैरिटी, यानी चीज़ों के बारे में क्लियर होना। क्लैरिटी का मीनिंग है आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आपके गोल्स क्या हैं। आपको ये क्वेश्चन बड़े बेसिक से लगेंगे लेकिन ये आपकी लाइफ में एक ग्रेट इम्पैक्ट डालते हैं। अपने बारे में क्लियर होने का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस से वाकिफ़ हैं, और जब आप अपने बारे में क्लियर होते हैं तो आपको अच्छे से मालूम होता है कि क्या आपके लिए वैल्यूएबल है और क्या नहीं। खुद को अच्छे से जानना आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। एक हाई परफॉर्मर बनने की जर्नी में आपको सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज, अपने अच्छे और बुरे लक्षण सब में क्लैरिटी रखें, क्योंकि ये लाइफ में पॉजिटिव आउटलुक की चाबी है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि अपने गोल्स को पहचानें, उसे ढूंढें। आपके माइंड में ये क्लियर होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके गोल्स चैलेंजिंग होने चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग गोल्स आपके काम में ज़्यादा एनर्जी, एंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन लाते हैं। ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ कि जब आपको काम में फ्रस्ट्रेशन हुई हो और आपने खुद को डिसकनेक्टेड फील किया हो, या अपने खुद को रिमाइंड कराया हो कि मैं कौन हूँ, मेरे गोल्स क्या है? आप इस बारे में एनविजन द फ्यूचर 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनविजन द फ्यूचर 4 क्या है? फ्यूचर 4 क्या है? ये वैसे 4 विजन्स किसी के भी लाइफ के हो सकते हैं जो किसी उनके जीवन को शेप करता है, जिसमें 4 एलिमेंट और 4 विजन जो हैं। पहला फ्यूचर सेल्फ, दूसरा सोशल इंटरेक्शन, तीसरा सर्विस और चौथा आपका स्किल्स। तो पहले फ्यूचर सेल्फ के बारे में बात करते हैं। एक फेमस कथन है, नो द आई सेल्फ। इससे भी बढ़कर हाई परफॉर्मर्स खुद को इमेजिन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप खुद को आज से 10 साल बाद कहाँ देखना पसंद करेंगे, इस सवाल का कोई इमीडिएट आंसर है क्या आपके पास? लेकिन हाई परफॉर्मर्स इस सवाल का इजीली और कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता होता है कि वे क्या बनना चाहते हैं। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए उनके पास एक वेल थॉट आइडिया होता है और वो इसके लिए काम भी कर रहे होते हैं। फ्यूचर 4 का सेकेंड चीज़ है सोशल इंटरेक्शंस। हाई परफॉर्मर्स में हाई सोशल इंटेलिजेंस और सिचुएशंस अवेयरनेस होती है, जिसका मतलब है कि दूसरे से इंटरेक्ट करते समय उनमें एक क्लैरिटी होती है। उन्हें अपने पोजीशंस के बारे में क्लियरली पता होता है और ये भी कि सामने वाले से कैसे डील करना है। जरा अपने लास्ट फ़ोन कॉल को याद करें। क्या आपको लगता है कि आप राइट टोन में सामने वाले से बात किया था? अब याद करें कि किसी के साथ आपका लास्ट कॉन्फ्लिक्ट
क्या आपने तब अपने वैल्यूज के बारे में सोचा था? कन्वर्सेशन के दौरान क्या आपने एफर्ट किया कि आप एक बेटर लिसनर बने? हाई परफॉर्मर जो कुछ भी करते हैं उसमें एक क्लियर इंटेंशन होता है। वे पॉजिटिव इमोशन देना चाहते हैं और दूसरों के लिए हमेशा गुड एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन से पहले वो श्योर कर लेते हैं कि वे दूसरों के साथ किस टोन में बात करने वाले हैं और वे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की हेल्प कैसे की जाए। फ्यूचर 4 का थर्ड विजन जो है फ्यूचर स्किल्स के बारे में। हाई परफॉर्मर्स का विजन क्लियर होता है कि कौन सी स्किल्स उन्हें डेवलप करनी है। ये लोग अपनी हॉबीज को सीरियसली लेते हैं। जब वे कोई स्किल्स लर्न करने की सोचते हैं तो खुद को उसमें ट्रेन करके उस स्किल का मास्टर बन जाते हैं। हाई परफॉर्मर्स शॉर्टकट लर्नर नहीं होते। वे ऐसा कभी नहीं करते कि एक स्किल लर्न करने के लिए निकले और उसे छोड़कर दूसरे के पीछे भाग चले। वे जो भी सीखते हैं उसमें एक्सीलेंस हासिल करते हैं। हाई परफॉर्मर्स जो भी स्किल लर्न करना चाहते हैं उसके लिए एक वेल प्लान कर लेते हैं। वे एवरेज लर्नर कभी नहीं बनेंगे क्योंकि उन्हें स्पेशलिस्ट जो बनना होता है। जैसे कि अगर किसी हाई परफॉर्मर्स को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो हर कोई इंस्ट्रूमेंट ट्राई करने के बजाय किसी सिंगल पर फोकस करेगा। इसके लिए वो किसी एक्सपर्ट टीचर के पास जाकर हार्ड प्रैक्टिस करेगा। फ्यूचर फोर्स का लास्ट विजन है सर्विस। कभी कभी जब आप वर्क प्लेस में अनमोटिवेटेड और अनइंस्पायर्ड फील करते हैं तो उसकी वजह क्या है पता है आपको? आप में सेंस ऑफ सर्विस की कमी। अपने डेली टास्क में आप कभी इतने बिजी हो जाते हैं कि ये याद भी नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आप एक मैनेजर हो और कस्टमर से बहुत दूर आप काम करते हो, तो आप जिन लोगों को सर्व कर रहे हैं उनसे कभी जाकर मिलना चाहिए। आप उनकी बातें सुने और ये जानने की कोशिश करें कि आप उन्हें कैसे और बेटर सर्विस दे सकते हैं। हाई परफॉर्मर्स दूसरों के लिए और फीचर्स के लिए कंसर्न रहते हैं और यही रीजन है कि वे प्रेजेंट में लगातार अपना बेस्ट देते रहते हैं। हैबिट 2 के बारे में बात करते हैं। हैबिट 2 है जनरेट एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न करना। यह आदत ऊर्जा प्रबंधन के बारे में है। हाई परफॉर्मर्स के लिए एनर्जी सिर्फ फिजिकल लेवल तक लिमिट नहीं होती। वे एक्टिव बॉडी मेंटेन करते हैं लेकिन उन्हें पॉजिटिव इमोशंस और मेंटल अलर्टनेस की भी इंपॉर्टेंस पता होती है। हाई परफॉर्मर्स एक होलिस्टिक वे में एनर्जी जनरेट करते हैं। वे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहना चाहते हैं ताकि बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया जा सके। जब आपकी एनर्जी लो होती है तो ये आपके पूरे लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करती है। आप डाउन फील करते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाते, आपको लगता है जैसे बस लाइफ कट रही है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा और कोई आपसे ना तो कुछ खरीदेगा ना ही आपको फॉलो करेगा। लेखक ने अपने रिसर्च में पाया कि सीनियर एग्जीक्यूटिव और सीईओ हमेशा हाई एनर्जी से भरे होते हैं। किसी भी कंपनी में इन लोगों की एनर्जी लेवल सबसे हाई रहता है और इतना कि उन्हें किसी प्रो एथलीट से कंपेयर किया जा सकता है। हाई एनर्जी इंसान को और भी हैप्पीनेस और सक्सेस से भर देती है। जैसे कि सीईओ और क्वार्टरबैक्स, आप भी अपनी लाइफ में ये अचीव कर सकते हैं। किसी पावर प्लांट को इमेजिन कीजिए जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है। आपको भी पावर प्लांट के जैसा होना चाहिए। आप भी और ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में जॉय, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और लव के लिए किसी और का वेट नहीं करना चाहिए। ये सारे पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर से ही स्टार्ट होते हैं। ये पॉसिबल है कि जब आप चाहें तब हाई एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और ये करने के लिए आप आगे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है रिलीज टेंशन एंड सेट इंटेंशन। लेखक बताते हैं कि बहुत से हाई परफॉर्मर्स जिनको उन्होंने कोच किया है और जिनके साथ क्लोजली काम किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सीईओ और बाकी के हाई परफॉर्मर्स की लो एनर्जी की वजह पुअर ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन क्या है? ये तब होता है जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क में चेंज होते हैं। जिस टाइम आप बेड से नीचे उतरते हैं वो ट्रांजिशन है क्योंकि आप स्लीप मोड से वर्क मोड में शिफ्ट होते हैं। आप बाथ लेते हैं, तैयार होते हैं, शायद आपको जो को भी स्कूल के लिए रेडी करना पड़ता, फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ऑफिस पहुंचते। ये सारे काम भी ट्रांजिशंस हैं। अपने डेस्क में काम करते करते आप मीटिंग अटेंड करने चले जाते हैं, फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ऑफिस पहुंचते हैं। ये सारे काम भी ट्रांजिशंस हैं। अपने डेस्क से काम करते करते आप मीटिंग अटेंड करने चले जाते हैं। ये एक और ट्रांजिशन का उदाहरण है। जब आप घर लौटकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो एक एम्प्लॉय के रोल से डैड या मॉम के रोल में शिफ्ट हो जाते हैं। उन सारे ट्रांजिशन के बारे में सोचें जो आप दिन भर में करते रहते हैं। अब इमेजिन करें कि किसी मीटिंग में आपकी अपने बॉस या कलीग के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, जिसके बाद आपको अपनी डेस्क पे आके और ज़्यादा पेपर वर्क करना होता है। अपने नेक्स्ट टास्क में शायद आप अपनी नेगेटिव एनर्जी पास कर देते हैं और अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो आप और भी ज़्यादा खराब फील करेंगे। इस चक्कर में आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो बैठते हैं। फिर जब आप घर लौटते हैं तो इतने थके होते हैं कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मन नहीं करता। इसलिए ये सब आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको अपनी टेंशन को रिलीज करना जरूरी हो जाता है।
अपने नेक्स्ट टास्क में मूव करने से पहले थोड़ा सा रेस्ट करें, अपनी आंखें क्लोज करें, क्लोज करके रिलैक्स होने की कोशिश कर सकते हैं। गहरी सांस लें। एक बार ये टेंशन रिलीज हो जाए तो आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं। उन टास्क के बारे में सोचें जो आपको आगे करने हैं, क्या है जो अचीव करना है, आप इसे कैसे पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं। एनर्जी जनरेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो है बीइंग द जॉय, आनंद में रहना। पॉजिटिव इमोशंस जैसे आनंद आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज कर सकता है। रिसर्च से पता चला है कि जॉय हाई परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है। जो लोग पॉजिटिव इमोशन मेंटेन रखते हैं हेल्दियर होते हैं, उनके रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं और उनकी इनकम भी। जो लोग अपनी परफॉर्मेंस में जॉय लेकर आते हैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा कंपनसेट होने के साथ साथ दूसरों की हेल्प भी करते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जॉय और बाकी पॉजिटिव इमोशंस बहुत तेज़ी से नए सेल्स डेवलप करती है। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव इमोशंस जो है हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ऐसा नहीं है कि हाई परफॉर्मर्स नेगेटिव इमोशंस फील नहीं करते, वे भी सैड फील करते हैं, उन्हें भी थकान होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वे बाकियों से जल्दी बाउंस बैक करते हैं। उनमें नेगेटिव एनर्जी से कॉप अप करने की एबिलिटी होती है। वे अपने थॉट्स डायरेक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव स्टेट पर लौट आते हैं। तो इन 2 स्टेप्स को आप भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे हैबिट की तरफ। तीसरा हैबिट जो है रेज नेसेसिटी, आवश्यकता को बढ़ाना। इसका मतलब साफ साफ है कि हमेशा एक्शन लेने की नीड को फील करना। आप हर सुबह उठते हैं, आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। जब आप नेसेसिटीज रेज करते हैं तो आप फिर बेस्ट करने के लिए या फिर चीज़ों को बेटर करने का विश नहीं करता, आपको बस एक्ट करना होता है। आपको कुछ करने की नीड फील होती है। नेसेसिटी आपको आगे मूव करने के लिए फोर्स करती है। अगर आप ऐसा ना करें तो लगेगा कि आप खुद को डाउन फील करते हो, आपको लगेगा कि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल रहे, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। तो इसलिए नेसेसिटीज एक स्ट्रॉन्ग इनर मोटिवेशन है, ये आपके अंदर की अर्जेंसी को क्रिएट करती है। लेखक अक्सर हाई परफॉर्मर से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप इतना हार्डवर्क क्यों करते हैं, आप कैसे इतने फोकस्ड और कमिटेड रहते हैं। इस पर लेखक को हमेशा सेम आंसर मिल रहा है। हाई परफॉर्मर्स उन्हें बताते हैं कि ये उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, क्योंकि वे इससे अलग कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। उन्हें लगता है जैसे कि वो इसी चीज़ के लिए बने हैं। उनके एक्शंस में नेसेसिटी होती है और उन्हें तुरंत एक्ट करना ही होता है, क्योंकि लोग उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वे कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि वे बाद में उन चीज़ों के लिए कभी रिग्रेट नहीं करना चाहते जो उन्होंने मिस कर दी। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस है जो आप भी नेसेसिटी रेज करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस है नो हु नीड्स योर ए गेम। इस चीज़ को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हाई परफॉर्मर्स हमेशा खुद से पूछते हैं कि क्या वे अपना बेस्ट टास्क कर रहे हैं। अगर आप अपने ए गेम में हैं तो चाहे टास्क कितना ही बेसिक हो, आप अपना ए ही देंगे। ए मीन्स अपना 100%। लेखक अपने क्लाइंट को ये टेक्निक सिखाते हैं, इसे डेस्क ट्रिगर बोलते हैं। जब भी आप काम करने अपने डेस्क में बैठे, खुद से एक सवाल पूछे कि अभी मेरे ए गेम में किसको मेरी सबसे ज़्यादा नीड है। ये एक सिंपल टेक्निक है, लेकिन ये आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए रिमाइंड कराती रहेगी, क्योंकि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन है। सेकंड प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं वो है अपम द वाई। किसी भी एक्शंस के पीछे जो रीजन है, कारण है, उसको अफर्म करना, खुद से बातें करना या लोगों को बताना। अफर्म का साफ मीनिंग है कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर करना। वाई उन गोल्स के पर्पस को रेफर करता है जो आपके एक्शंस के पीछे छुपे होते हैं। हाई परफॉर्मर्स का हर काम के पीछे हमेशा एक क्लियर पर्पस रहता है, जिसे वे प्राउडली डिक्लेयर भी करते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं जो काफ़ी एथलेटिक है, तो नोटिस कीजिएगा कि अपना वर्कआउट रूटीन डिस्कस करके उन्हें कितनी खुशी होती है। जो वे करते हैं उसमें उनको बड़ा मजा आता है और इसलिए वे इसे हमेशा अफर्म करते हैं। हालांकि हाई परफॉर्मर्स अपने गोल्स को लेकर हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन वे ये कभी डिक्लेयर नहीं करते कि वे राइट हैं, क्योंकि ये लोग न्यू अप्रोचेज के लिए हमेशा ओपन रहते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। नेसेसिटीज रेज करने के लिए थर्ड प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं, लेवल अप योर स्क्वाड ऑन एनवायरनमेंट। ये सबसे जरूरी एडवाइस में से एक है जो लेखक अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। हाई परफॉर्मेंस के लिए आपको पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहना होगा, क्योंकि यही आपका स्क्वाड बनेंगे। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, ताकि आप हाई परफॉर्मेंस पिक कर सकें। जो लोग नेगेटिव इमोशंस देते हैं उनसे दूर रहें। ऐसे नए और इंटरेस्टेड लोगों जो आपसे ज़्यादा एक्सपर्टीज हैं, उनसे मिलकर आप अपना स्क्वाड लेवल अप कर सकते हैं। नाउ हम फोर्थ हैबिट की बात करते हैं जो है इंक्रीज
प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाना। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, फिर भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं? रीजन ये हो सकता है शायद आप जो कर रहे हैं आपकी पर्सनालिटी से मैच ना करता हो, या आप जो हैं उसके साथ आपका काम अलाइनमेंट में ना हो, जो आपकी एबिलिटी ना हो फिर भी आप उसे करने में बिजी हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा काम की वजह से बीमार रहने लगे? ये पॉसिबल है कि आप अपनी हेल्थ और वेल बीइंग का ख्याल रखने के लिए प्रोडक्टिव भी बने रहें। कई हाई परफॉर्मर्स ये प्रूव कर सकते हैं। हार्ड वर्क करने के बावजूद वे स्ट्रेस फील नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ही अपनी हैप्पीनेस और फुलफिलनेस नज़र आती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने लव वंस और अपना ख्याल रखने के साथ ही खुद को प्रोडक्टिव भी रख सकते हैं, और यही चीज़ आप इस हैबिट से सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई सुपर ह्यूमन या ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस है इंक्रीज द आउटपुट्स दैट मैटर। वैसे काम को ज़्यादा समय देना जिनका आउटपुट ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करना। क्या आप हमेशा काम के टाइम अपनी ईमेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं? स्टडीज से प्रूव हुआ है कि लोग अपने ऑफिस आवर्स के 28% सिर्फ अपने ईमेल्स या व्हाट्सएप चैट को सर्व करने में वेस्ट करते हैं। सर्च फंक्शन यूज करना सब फोल्डर क्रिएट करने से ज़्यादा एफिशिएंट है। अपनी ईमेल्स मैनेज करना असल में कोई रियल वर्क नहीं है, ना ही अपनी फाइल्स क्लियर अप करना कोई प्रोडक्टिव काम है, या फिर मीटिंग अटेंड करना या किसी कलीग के फाइल्स इमरजेंसी में हेल्प करना। आपको बस एक चीज़ पे फोकस करना है, और वो है प्रोफिलिक क्वालिटी आउटपुट या PQO मेकिंग। प्रोफिलिक क्वालिटी आउटपुट बेस्ड आउटपुट है जो आप अपने काम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपका PQO क्या है ये मालूम करें, फिर उस पर अपनी सारी अटेंशन एंड एफर्ट लगा दें। अपने PQO के साथ कंसिस्टेंसी आपको काफ़ी प्रोडक्टिव बना देती है। अगर कोई टास्क आपके PQO का पार्ट नहीं है तो बेटर होगा कि उसे छोड़ दें। आपकी प्रोफिलिक क्वालिटी आउटपुट के थ्रू लोग आपको जानेंगे और याद रखेंगे। बीथोवन और मोजार्ट अपने एक्सेलेंस कंपोजिशंस के लिए फेमस है। बीटल्स ने एक के बाद एक ग्रेट सॉन्ग्स के एल्बम रिलीज की थी। यहाँ और भी एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप कोई ब्लॉगर हैं तो आपका PQO होगा कंटेंट क्रिएट करना। आपको अपनी राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ज़्यादा वैल्यू देनी होगी। अगर आप कोई कप केक्स बेचने वाले हैं तो आप कोई 2 बेस्ट सेलर को चूज करके उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में बेक करके बेच सकते हैं। स्टीव जॉब्स को भी अपने कुछ एप्पल प्रोडक्ट ड्रॉप करने पड़े ताकि वे अपने बेस्ट प्रोडक्ट पर फोकस कर सकें। तो आप भी अपना खुद का PQO पता करें और फिर अपनी सारी एनर्जी उसे क्रिएट करने में और इम्प्रूव करने में लगा दें। अब हम बात करते हैं 5वीं हैबिट के बारे में, जो है डेवलप इन्फ्लुएंस क्रिएट करना या प्रभाव डालना। क्या आपको कभी लगा कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं? क्या आप उन्हें अपनी बातों का यकीन दिला सकते हैं? क्या लोग आपको फॉलो करेंगे? इन्फ्लुएंस वो एबिलिटी है जब आप दूसरे लोगों के बिलीव्स और बिहेवियर को अपने हिसाब से सेट करते हैं। आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो तब भी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। शायद आपको लगता होगा कि किसी को इन्फ्लुएंस करना तो एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन शायद आप पूछना भूल गए हों। ऐसे भी लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाह रहे हो, लेकिन रिजेक्शन या जजमेंट का डर आपको हेल्प लेने से रोक लेता है। तो जब तक आप अपने कोवर्कर से कुछ पूछेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने इन्फ्लुएंशियल हैं? यू नेवर नो अंटिल यू आस्क। जब तक आप पूछेंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा? अपने बच्चे, पार्टनर, फ्रेंड या बॉस से रिक्वेस्ट करके तो देखें। फर्स्ट टाइम अगर फेल भी हो गए तो हार नहीं मानना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। धीरे धीरे आप बातचीत में बेटर होंगे और लोगों को अपने आइडिया समझने का मौका मिलेगा। कुछ और प्रैक्टिस है जिनसे आप इन्फ्लुएंस डेवलप कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रैक्टिस है लोगों को ये सिखाएं कि हाउ टू थिंक, सोचना कैसे है। इमेजिन करो कि आपका एक 7 साल का बेटा है या घर में कोई छोटा भाई है, वो अपना मैथ होमवर्क कर रहा है। आप देखते हैं कि वो होमवर्क करते हुए फ्रस्ट्रेट हो रहा है। वो आपसे आकर बोलता है आई हेट मैथ्स। तब आपका रिएक्शन क्या होगा? आप मैथ्स के लिए उसकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि वो इससे इम्प्रूव करे और इसे इंजॉय कर सके, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसे उसके थॉट्स डायरेक्ट करके मैथ्स को उसके लिए एक मज़ेदार सब्जेक्ट बना दे। लेखक अपने हाई लेवल क्लाइंट्स को उनके लोगों के साथ कम्युनिकेशंस करने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनमें ये एबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग डायरेक्ट कर सकें। लीडर्स को भी चाहिए कि वो कॉम्पिटिटर्स और मार्केट प्लेस को लेकर अपने एम्प्लॉयज़ के थॉट्स डायरेक्ट करें। यही चीज़ हाई परफॉर्मिंग मैनेजर्स को बाकी लोगों से सेपरेट करती है। वो अपने अंडर काम करने वालों को कुछ बड़ा सोचने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। इमेजिन करें आप ऐसे ही एक मैनेजर हैं। आपको अपनी टीम को बताना पड़ेगा अगर हमें बेस्ट बनना है तो हमें अपने बारे में ऐसे सोचना होगा, अपने कॉम्पिटिटर्स को लेकर ऐसे सोचना है,
अपने फ्यूचर्स और वर्ल्ड के बारे में ऐसे सोचें। एक दूसरी प्रैक्टिस जो इन्फ्लुएंस डेवलप करती है वो ये है कि लोगों को ग्रो करने के लिए चैलेंज करें। ये शायद सबसे डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस होगी जो आप सीखने वाले हैं और इम्प्लीमेंट में भी मुश्किल होगा। जब आप लोगों को चैलेंज करेंगे वो शायद डिफेंसिव मोड में आ जाए और बोलने लगे कि जाओ आप अपना काम करो। हाई परफॉर्मर्स बड़े सटल तरीके से अपने आसपास के लोगों को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो पहले ही उन्हें जता देते हैं कि उनका इंटेंशन सिर्फ हेल्प करना है, ऑफेंस करना नहीं। ऐसा करते वक्त वे अपनी टोन पोलाइट रखते हैं और ये आपको भी अपने अंदर शामिल करना होगा। तो हाई परफॉर्मर्स ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे लोगों को ग्रो होने के लिए चैलेंज करते हैं। कोबे ब्रायंट ने एक बार कहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगों को इंस्पायर और ट्राई करना, ताकि वे जो भी चीज़ करना चाहें अपना बेस्ट करें। हाई परफॉर्मर्स दूसरों को भी हाई परफॉर्मेंस के लिए एंकरेज करते रहते हैं। वे उन्हें ऑनर और रिस्पेक्ट के साथ चैलेंज देते हैं और साथ ही उनकी हेल्प करने का सिंसियर पर्पस बताना नहीं भूलते। इस तरह से ये चैलेंज एक इंस्पिरेशन में बदल जाता है। इस चीज़ को आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ छठा हैबिट जो लेखक जिसके बारे में बात करते हैं वो है डेमोन्स्ट्रेट करेज, साहस दिखाना। करेज का मतलब सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाना ही नहीं होता, इसका असली मतलब है चेंज लाना, उसके लिए हिम्मत करना। अपना करेज दिखाने के लिए आपको कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्मॉल डीड्स यानी छोटे छोटे काम भी ह्यूज इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि करेज फियरलेसनेस नहीं है, इसका असली मतलब है अपने डर के बावजूद एक्शन लेना और उस पर बने रहना। आप अपना साहस दिखाने के लिए क्या प्रैक्टिस यूज करेंगे? लेखक सजेस्ट करते हैं कि आप स्ट्रगल को आदर करें, यानी जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका सम्मान करना सीखें। आज सोसाइटी में हमें हर चीज़ इजी वे में चाहिए। आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे हमारा हार्डवर्क काफ़ी कम हो गया। वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए वरदान भी है और साफ भी। और प्रॉब्लम ये है कि आज की जनरेशन जितना हो सके उतना स्ट्रगल अवॉइड करना चाहती है। जो ईजी और कन्वीनियंट है वही आजकल चलता है। अब परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी एफर्ट्स बीते ज़माने की बात हो चुकी है। आज ये एक्सेप्टेबल हो गया है कि अगर कोई छोटी सी डिफ़िकल्टी की वजह से स्कूल क्विट कर लेता है या फ्रेंडशिप, जॉब या मैरिज क्विट कर लेता है, लेकिन ये वे ऑफ लिविंग हमें वीक बना रहा है, हमें रियल थ्रेट्स झेलने के लिए कमज़ोर कर रहा है। करेजियस बनने के लिए हमें अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना ही होंगे। अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें अगर स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि स्ट्रगल एक ऑनर है, ये एक रिस्पेक्ट की बात है। अगर हमने स्ट्रगल फेस किया है, हार्ड वर्क करने वालों का कैरेक्टर बिल्ड होता है और बगैर स्ट्रगल के कोई ग्रेट लीडर कभी नहीं बन सकता। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो करेज को डेमोन्स्ट्रेट करती है वो है सच्चाई और एम्बिशंस शेयर करना। इंसान फ्री होने की डिजायर रखता है, हम खुद का रियल सेल्फ दिखाना चाहते हैं, अपनी रियल फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, लेकिन हमें डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शंस का डर होता है, क्योंकि खुद को सच्चाई से एक्सप्रेस करने में भी करेज की ज़रूरत पड़ती है। आपको दूसरों को डिसअपॉइंट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको सिर्फ अपने स्टैंडर्ड को मैच करना है। अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलिए, अपने एम्बिशंस शेयर करते रहिए। हाई परफॉर्मेंस कभी डिस्करेज नहीं हो सकते, स्पेशली लोगों के क्रिटिसिज्म से तो बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार अब हम इस पूरे वीडियो को हम लोग कंक्लूड करते हैं। आपने हाई परफॉर्मेंस की 6 हैबिट सीखा, जिसके हेल्प से हाई परफॉर्मर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क अपने हाथ में लेकर पूरा कर दिखाते हैं। इन हैबिट्स को अचीव करने के लिए आप भी वो प्रैक्टिस लर्न कर सकते हैं। जब आप कोई प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है और इसलिए ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। आप स्लोली स्टार्ट कर सकते हैं और एक बार जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे तो आप खुद इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। इनमें फर्स्ट 3 हैबिट्स पर्सनल के ऊपर ज़्यादा, जबकि बाकी 3 हैबिट्स आपकी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। चलिए इन 6 हैबिट्स को रिव्यू कर लिया जाए। आपने इस वीडियो में सीखा फर्स्ट हैबिट जो है सीक क्लैरिटी, जिसके अंदर आप फ्यूचर 4 विजन्स को इमेजिन्स कर सकते हैं, जो है सेल्फ, सोशल, स्किल्स और सर्विस। सेकेंड हैबिट है एनर्जी जनरेट करना, जिसे अचीव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है टेंशन रिलीज करना, इंटेंशन सेट करना और आनंद में होना। थर्ड हैबिट है रीच नेसेसिटी। आपने सीखा कि ये कैसे पता करें कि हु नीड्स यू आर ए गेम, अफर्म द वे, लेवल अप योर स्क्वाड। इन 3 चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने नेसेसिटी को जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ हैबिट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर में आउटपुट इंक्रीज करने की प्रैक्टिस आती है, जो आपके 5 मूव्स मैटर और चार्ट करती है। फोर्थ हैबिट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर आप अपने आउटपुट को कैसे इंक्रीज करें उसके प्रैक्टिस के बारे में जानते हैं। फिफ्थ हैबिट है इन्फ्लुएंस डेवलप करना। आपने सीखा कि लोगों को कैसे टीच किया जाए, कैसे उन्हें चैलेंज किया जाए ग्रो करने के लिए। एंड सिक्स्थ हैबिट है करेज डेमोन्स्ट्रेट करना।
साहस दिखाना। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अपने स्ट्रगल्स की रिस्पेक्ट करनी होगी और अपनी सच्चाई और एम्बिशंस को बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अब तक आप जान चुके हैं कि किसी CEO और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर की तरह परफॉर्म करना पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे हैबिट्स और प्रैक्टिसेस हैं जिनसे आप ये कर सकते हैं। अगर आप खुद एक हाई परफॉर्मर हैं तो आपको ये सीखना है कि कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करके अपनी सक्सेस को मेंटेन रख सकें। ये बुक आपको ये पॉसिबिलिटीज एंड सारी राह से बताता है। अब इस पे एक्शन लेना आपके हाथ में। आखिरी में, यदि ये ऑडियो बुक आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड ये बुक कैसा लगा, इससे आप क्या वैल्यू सीख पाए हैं उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ में आप यदि कोई किसी स्पेसिफिक ऑडियो बुक को आप सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।